नमस्कार दोस्तों, मैं एस के चौधरी। तैयारी विद एस के चौधरी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। पुनः उपस्थित हूं ट्रिक के महासागर के साथ। तो आज हम लोग ट्रिक के महासागर का पार्ट 3 देखेंगे और इस पार्ट 3 में कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक्स लेकर आए हैं जो बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं ट्रिक्स के महासागर का तीसरा वीडियो। तो पहला हम लोग देखेंगे, इस सवाल बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि भारतीय संविधान में महाभियोग की प्रक्रिया किनके खिलाफ लगाई जाती है या कौन कौन से ऐसे संवैधानिक पद है जिन पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है। तो इसका ट्रिक है रानी नानी। रानी नानी याद रखना है कि रानी नानी पर महाभियोग लगता है। तो रानी मतलब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। नी से यहाँ नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कैग जो होते हैं उन पर महाभियोग लगता है। और ना से यहाँ पे न्यायाधीश, चाहे कोई भी न्यायाधीश हो, उच्च न्यायालय का हो चाहे आपका सुप्रीम कोर्ट का सर्वोच्च न्यायालय के, चाहे मुख्य न्यायाधीश हो या न्यायाधीश, तो न्यायाधीश कोई भी रहेगा सर्वोच्च न्यायालय के या आपको याद रखना है हाई कोर्ट के, उच्च न्यायालय के, इन सभी न्यायाधीशों पर महाभियोग लगाया जाता है। और लास्ट में नी का मतलब निर्वाचन आयुक्त, जो भारत के निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनके खिलाफ भी महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो महाभियोग ये याद रखिएगा 4 लोगों पे, किस पर? राष्ट्रपति पे, रानी नानी, निर्वाचन यहाँ पे नियंत्रक है, एक से नीचे निर्वाचन समझना है और यहाँ ना से न्यायाधीश समझ लेना है। क्लियर? चलिए दूसरा जो ट्रिक है जो बार बार पूछा जाता है कि प्राचीन काल में जो चीनी यात्री आते हैं उनका क्रम पूछा जाता है कि प्राचीन काल में चीनी यात्रियों के क्रम बताइए। ये क्रम आप याद रखना है, चीन में फांसी हाई है। क्या ट्रिक बनाना है कि चीन में फांसी हाई है। तो इसको कैसे बनाना? फा से फाह्यान, जो कि 399 ईस्वी में आया था, फाह्यान। सी से है सिंगयून, 518 ईस्वी में, सिंगयून। हा से है वेनसांग, 629 ईस्वी में, और ई से है इत्सिंग। तो फाह्यान, सिंगयून, वेनसांग, इत्सिंग, चीन में फांसी हाई है। इस तरह 3-4 बार लिख लिख के याद करेंगे ना तो एकदम याद हो जाएगा ट्रिक, और ये प्रश्न गलत नहीं होंगे, ट्रिक से ही फायदा होगा। तो चीन में फांसी हाई है। अब आते हैं हड़प्पा के बृहद स्थलों के क्रम, यानी जो हड़प्पा सभ्यता है तो उस सभ्यता में कौन से सबसे बड़े स्थल से लेकर सबसे छोटे स्थल का 5 क्रम हमने आपको यहाँ याद कराया है, लिखवाया है। ध्यान दीजिए क्या है ट्रिक इसका? माही गर्दा मचा दिया। तो माही गर्दा मचा दिया, इससे हड़प्पा सभ्यता के जो बड़े स्थल है उनको आपको याद हो पाएगा। तो माही से है मोहनजोदड़ो, यानी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? तो मोहनजोदड़ो है। दूसरे क्रम पे कौन है? हड़प्पा है, तो माही, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा। तीसरे क्रम पे कौन है? गनवेरीवाला। ये गनवेरीवाला ये क्या है? पाकिस्तान में। तीनों कहाँ है? पाकिस्तान वाले क्षेत्र में है। तो गनवेरीवाला पाकिस्तान में है, हड़प्पा भी पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है। ये 3। चौथे पे आया है गर्दा, र से राखी गढ़ी। ये भारत का सबसे बड़ा स्थल है हड़प्पा सभ्यता का। तो सबसे बड़ा स्थल कौन है? राखी गढ़ी। भारत पूछेगा तो ओवरऑल मोहनजोदड़ो, ये राखी गढ़ी सबसे बड़ा है भारत का। इसके बाद 10 है धौलावीरा। तो राखी गढ़ी हरियाणा में है और धौलावीरा आपका पता ही है गुजरात में है। तो माही गर्दा मचा दी। सबसे बड़े स्थल मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवेरीवाला, इसके बाद र से राखी गढ़ी और द से धौलावीरा। तो ये ट्रिक आपको याद रखना है। तो भारत के हड़प्पा के जो बृहद स्थलों का एक क्रम है। चौथा ट्रिक है कि मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिले हैं, उनके साक्ष्य को एक ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। बाकी वैसे याद करने में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, लेकिन मोहनजोदड़ो से क्या क्या पाए गए हैं इसके साक्ष्य के लिए एक ट्रिक लिखना होगा, मोहनजोपारो। इंग्लिश में लिख देंगे मोहनजोपारो। अब इसी से आपको समझना होगा कि कौन कौन से यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। चलिए तो यम से 2 चीज समझना, मलेरिया का साक्ष्य मिला है और मानव कंकाल के साक्ष्य मिले हैं। मलेरिया और
मानव कंकाल। तो मलेरिया के साक्ष्य मिले हैं और मानव कंकाल के साक्ष्य। यम से मलेरिया, यम से मानव कंकाल। ओ से आपको समझ लेना ऑक्स, ऑक्स का मतलब बैल। तो बैल के जो साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से मिला है। यक्ष का मतलब आपको हाल समझना, हॉल। तो हाल को कहा क्या गया है उस समय? सभा भवन या सभागार। तो यहाँ से सभा भवन या सभागार के साक्ष्य मिलते हैं। ए से समझ लेना अन्नागार, ए से क्या समझ लेना? अन्नागार। यहाँ अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं अन्न भंडारण के लिए। यन से समझ लेना है नहान घर, नहान घर का मतलब स्नानागार। तो नहान घर को हम लोग स्नानागार कहते हैं ना, तो मोहनजोदड़ो से सबसे बड़ा स्नानागार भी मिला है, तो नहान घर के साक्ष्य मिला है। और एक यन से और समझ लेना नाव का, ये बहुत कंफ्यूजन लोगों को हो जाता है। नाव का साक्ष्य लोग समझते हैं कि लोथले से मिला है, नाव का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से भी मिला है। तो यन से दो है, क्या है? नहान घर भी है और नाव भी, याद रखना। फिर वहां ओ आया, दो बार ओ आया ना, तो एक ओ से ऑक्स और दूसरे से ओम। जो स्वास्तिक वाला चिन्ह ओम है, ओम का भी साक्ष्य यहाँ से मिला है मोहनजोदड़ो से। फिर पी से आपको दो चीज है, पशुपति के साक्ष्य मिले हैं, मोहरों पे पशुपति बने हैं, तो पशुपति का साक्ष्य और पुजारी का भी साक्ष्य यहाँ पे मिला है। तो पी से दो चीज है, पशुपति और पुजारी। और फिर लास्ट में यहाँ ए है, तो यहाँ ए का मतलब है जो अश्व के दांत हो, जो घोड़े के दांत है, उसके साक्ष्य मिले हैं, अश्व के दांत मिले यहाँ पे। तो फिर से समझिए क्या क्या है? मोहनजोपारो, मलेरिया, मानव कंकाल, आक्स, हॉल, सभागार, अन्नागार, नहान घर, स्नानागार, नाव। जूट, हाँ जे से छोड़ दिए थे, जूट, जे से है जूट यानी कपास के साक्ष्य मिले। तो जे से है जूट यानी कपास, ओ से आपका ओम, पी से आपका पशुपति और पुजारी, और यहाँ ए से अश्व के दांत मिले। तो इस तरह से आपको एकदम याद रहेगा, भूलेगा नहीं। ठीक है। इसी तरह हम लोग कालीबंगा के भी साक्ष्य याद कर लेते हैं कि कालीबंगा से क्या क्या मिला है। तो इसको भी इसी तरह लिखेंगे, कालीबंगा, ऐसे लिख देंगे, कालीबंगा। अब इसी से आपको दिमाग बैठाना है कि कैसे हम कालीबंगा के साक्ष्य याद कर सकते हैं। तो सी से मिला है कैमल, कैमल ऊंट, ऊंट के साक्ष्य मिले। तो सी से क्या समझ लेना? कैमल मतलब ऊंट होता है। और इसी सी से आपको एक और समझना कि कब्र के भी साक्ष्य मिले, कब्र और कैमल। ए से यहाँ पे अग्निकुंड के साक्ष्य मिले, कालीबंगा से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले। जल से आपको समझना है लेजर यानी शैल क्रिया के साक्ष्य मिले। ई से आपका क्या है? ईंट, यानी ईंट के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ कच्ची भी ईंट मिली है, पक्की भी ईंट मिली है, और कुछ डिजाइन वाली ईंट भी मिले हैं। तो ईंट तीनों तरह का, कच्ची, पक्की, अलंकृत ईंट के साक्ष्य मिले। बी से समझ लेना कि भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, यहाँ भूकंप आने के भी साक्ष्य मिले हैं। ये से यहाँ पर है एग्रोलैंड, दो ए है यहाँ पे, एक दो तीन ए है। तो एक से अग्निकुंड है, एक से एग्रोलैंड। एग्रोलैंड मतलब जो जूते हुए खेत है, ऐसे समझ लेना है कि एग्रोलैंड का मतलब जूते खेत के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। यम से क्या है? नगर, नगर यहाँ के जो रक्षा प्राचीरों से घिरा हुआ है। तो नगर तो सब जगह मिले, लेकिन यहाँ के नगर की खासियत ऐसे मैं बना दिया हूं कि नगर क्या है? रक्षा प्राचीरों से घिरे हुए हैं। तो नगर की सुरक्षा के यहाँ पे व्यापक प्रबंध किए गए हैं। और जी से आपको ग्रीन, ग्रीन मतलब जंगल, जो जंगल जो हरा भरा है, ग्रीन। तो ग्रीन से जंगल समझ लें कि जंगल के भी साक्ष्य मिले यहाँ पे। और ये से यहाँ पे अंत्येष्टि के साक्ष्य मिले हैं, अंत्येष्टि क्रिया जो होती है उसके साक्ष्य मिले। तो इस तरह से कालीबंगा लिखकर सी से कैमल, कब्र, अग्निकुंड, लेजर, ईंट, भूकंप के साक्ष्य, एग्रोलैंड मतलब जूते खेत, नगर अक्षर प्राचीरों से घिरे रहेंगे। जी से मतलब ग्रीन, ग्रीन का मतलब जंगल से समझना है। और एक लास्ट ए है एंत्येष्टि, लास्ट में अंत्येष्टि होता है, तो आपको समझना है कि लास्ट का मतलब ए का मतलब एंत्येष्टि है। तो कैसा लगा दोस्तों ट्रिक? इस ट्रिक को सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, तैयारी विद एसके चौधरी, और लोगों को शेयर भी कीजिए। ये ट्रिक की श्रृंखला आपको चलती रहेगी, और इसमें सारे विषयों से संबंधित जो ट्रिक आपको लेकर मैं उपस्थित होता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।